तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क्ड अस, राइट एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल्स हमें यूज करने बोला है वो भी एक्स एंड वाई है। ये दो वेरिएबल्स अब हम यूज करेंगे। तो हाउ टू राइट दीज लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने देखा तो हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप में हमें 5 इक्वेशंस लिखने हैं। तो फर्स्ट वन वी विल राइट हियर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये दो वेरिएबल्स आ गए और ये दो वेरिएबल्स का पावर भी हमें पता है, अगर वो लीनियर है तो कंपल्सरीली 1 होना चाहिए। सेकंड वन हम लिखेंगे 5x minus 7y is equal to 3. Okay, such type of equations we will write here. Okay, now 10x plus 7y is equal to, consider 21. Then fourth one 7x plus 2y is equal to 5. And fifth one we can write like x minus y is equal to 7. ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम कितने भी लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 बोला है तो हमने वो 5 लिख दिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन students, you can take screenshot if you want to have these equations. तो उन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड व्हाट दे आस्क्ड अस टू राइट द सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? तो अगर जो भी वैल्यूज हम x एंड y की लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और उनकी एडिशन करेंगे तो उसका आंसर कंपल्सरीली राइट हैंड साइड में 7 आना चाहिए। तो फर्स्ट अगर हमने देखा x की प्लेस पे आई विल राइट 2। ओके, तो इन प्लेस ऑफ y व्हाट आई हैव टू राइट, दैट इज 5। सी 2 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 7। तो हमें फर्स्ट जो सॉल्यूशन मिला है दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। मीन्स सॉल्यूशन यानी क्या होता है कि जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप करेंगे दोज वैल्यूज मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाई मीन्स अगर हमने ये वैल्यूज यहाँ पे लिखे तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। अब हम सेकंड सॉल्यूशन देखेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन में अगर मैंने x की वैल्यू -3 ली तो जो y की वैल्यू है आई हैव टू टेक सच वैल्यू दैट आंसर मस्ट बी 7। तो -3 में आई हैव टू ऐड 10 हियर, देन एंड देन ओनली इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक टर्म माइनस है तो इनका सब्ट्रैक्शन ही होगा तो वो आएगा 7। तो सेकंड जो solution है that is -3, 10. Now third one, I think they have told us to write 5 solutions. तो हम यहाँ पे 5 solutions लिख देंगे। x is equal to अगर मैंने 3 लिया तो y is equal to how much, 4. then only इनकी addition 7 होगी तो 3, 4। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन अगर मैंने x की प्लेस पे 5 लिखा तो y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए क्योंकि इन दोनों की एडिशन ही 7 होगी तो 5, 2। और फिफ्थ सॉल्यूशन अगर मैंने इसका वैल्यू -1 लिया तो यहाँ पे आई हैव टू टेक 8 मीन्स -1, 8 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। So we have completed question number 1 and question number 2. Now we will move to question 3rd. Okay. Now students, if you want, you can take screenshot of these 2 questions.
नाउ क्वेश्चन थर्ड। तो ये जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें हमें linear equations दिए हैं और we have to solve them simultaneously. As we know, if the equations are linear, अगर दो इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो we have to solve them simultaneously. So they asked us to find the values of x and y by using they have not told us which method we have to use. We can use any method. as we have learned, हमने दो methods इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज करने हैं हमें। तो फर्स्ट जो दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 and 2x minus 5y is equal to 1. So here we are going to use two methods. That is, first one is elimination method and second one is substitution. हम क्या करेंगे, ये जो हमें 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने को क्वेश्चन थर्ड में, तो उसमें से कुछ हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो ये दो इक्वेशंस दिए हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो इसमें फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो ये जो x है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये कोएफिशिएंट 2 है या 2 है। तो इन एलिमिनेशन मेथड वी हैव टू इक्वल द कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y। हमें अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लाना है। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ अभी, 2 into x plus y is equal to 4। सी हियर, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x plus 2y is equal to 2 4 जा 8। ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। और कीप इन माइंड कि जिस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ी देर हम वो इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। मीन्स ये दो इक्वेशंस अब हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने इनका कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया, सेम कर दिया। और अब ये दो इक्वेशंस में हम कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये किस पे डिपेंडेंट है, इन दो टर्म्स का हमें साइन देखना है। अगर ये दोनों का साइन सेम या इक्वल है तो इन दो इक्वेशंस का हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये x की टर्म यहाँ से एलिमिनेट करनी है। और अगर एलिमिनेट करनी है तो इनका साइन अपोजिट होना चाहिए, और अगर अपोजिट होना चाहिए तो इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो आई हैव रिटन हियर 2 minus 3, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे लिखती हूँ, और ये थर्ड इक्वेशन है 2x plus 2y is equal to 8। और अब हम इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, ये जो भी इक्वेशन होता है नीचे का उसके साइन हम अपोजिट करते हैं। और इसको मैं राउंड कर देती हूँ, क्योंकि राउंड यानी हम ये जो साइन है ये अब यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो ये प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये दोनों टर्म्स माइनस है। अगर इक्वल साइन है तो हम उसका एडिशन करते हैं, और माइनस माइनस की एडिशन 5 plus 2 मीन्स -7y इज इक्वल टू, ये प्लस है ये माइनस है, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, तो उनका सब्ट्रैक्शन होता है। और सब्ट्रैक्शन को हम जो भी बड़ी टर्म रहती है उसका हम साइन देते हैं। तो 8 में से अगर 1 माइनस हो गया तो -7 आ गया। और देखिए दोनों साइड
इक्वल के साइन के दोनों साइड्स में अगर सेम या इक्वल साइन है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो y इज इक्वल टू ये 7 को हम ये 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यानी सी हियर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 और 3। हम किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी इसमें से हमें सिंपल लगता है, सिंपल मीन्स उसको अगर कोएफिशिएंट नहीं है बड़े बड़े, तो हम वो ही इक्वेशन यूज करते हैं क्योंकि हमें सिंपल कैलकुलेशंस करने होते हैं। अगर मैंने ये इक्वेशन लिया, नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैंने ये y इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो ये x प्लस y मीन्स व्हाट, 1 इज इक्वल टू 4। तो ये जो प्लस है वो उस साइड जाके, इक्वल के साइन के वो साइड अगर वो गया तो यहाँ पे एडिशन है तो उधर जाके हमें उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये उधर जाके 4 माइनस 1 हो गया, तो 4 माइनस 1 यानी 3। So students, we got the solution for first equation, that is x is equal to 3 and y is equal to 1। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो सेकंड में देखिए उन्होंने क्या दिया है, दो इक्वेशंस हम देखते हैं कौन से दिए हैं। दैट इज 2x plus y is equal to 5 and second one is 3x minus y is equal to 5। तो ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो अगर हमने देखा तो हमें इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल करने भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इक्वल है। तो हम ये एलिमिनेट करेंगे। और मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो भी टर्म हम एलिमिनेट करने वाले हैं उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो हम डायरेक्ट ये दो इक्वेशंस की एडिशन करेंगे क्योंकि एडिशन में हमें साइन अपोजिट, ये जो इक्वेशन रहता है उसके साइन चेंज करना नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्लस y माइनस y है यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो गया। 3 प्लस 2 यानी 5x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10 आ गया। तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 5 1 जा 5 5 2 जा 10। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। अब हमें y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन फ्रॉम दिस। तो सिंपल फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पे ये दो 2 है यानी छोटी टर्म है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू तो 2 आ गई हमारी, प्लस y इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5 मीन्स y इज इक्वल टू 5। ये 4 यहाँ पे जाके माइनस होंगे तो y इज इक्वल टू 1। तो थर्ड में जो दो इक्वेशंस दिए हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 and x minus 3y is equal to 8। तो इसमें हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे x है उसका कोएफिशिएंट 1 है, और अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं।
हाउ, सी हियर, आई विल टेल यू। तो अगर मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिया तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3y है यहाँ पे, ये अगर यहाँ गया इक्वल के साइन के वो साइड पे अगर चला गया तो x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके वो प्लस होगा। तो सी हियर आई गॉट द वैल्यू ऑफ x, और ये वैल्यू अब हम इस इक्वेशन से हमें मिली जो वैल्यू है वो हम अब इक्वेशन 1 में इन प्लेस ऑफ y पुट अप कर देंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 से अगर हमें मिली है तो फर्स्ट में पुट अप करना है, अगर फर्स्ट से वैल्यू मिली तो सेकंड में पुट अप करना है। यहाँ पे हमें ये सेकंड लेके हमें वैल्यू मिली है, सो वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आई विल पुट द वैल्यू हियर 3 इंटू व्हाट, 8 प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। तो अब हम इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24 प्लस 3 3 जा 9y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। नाउ टेक दिस 24 टू दैट साइड, और ये दोनों का तो सब्ट्रैक्शन होगा। 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 24, तो y की वैल्यू तो माइनस आने वाली है। 4y इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो -8, y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू हमें -2 मिली है। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन 3rd। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3rd, तो हमें x की वैल्यू ज्यादा सॉल्व नहीं करने पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y, y मीन्स -2, तो 8 प्लस 3 2 जा -6, तो इन दोनों का तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो we got solution as 2, -2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 3rd भी फिनिश कर दिया। अब हम 4th को जाएंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट as we have used here substitution method. I think in the 4th one also we can use this method. और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, 3rd वन तो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ 4th में देखिए इक्वेशन है 2y उन्होंने दिया फर्स्ट, 2y माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। ओके, थोड़ा सा ये इक्वेशन बड़ा लग रहा है क्योंकि डिजिट्स बड़े बड़े हैं। इट्स ओके। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या करेंगे, x पहले लेते हैं और y मीन्स यहाँ पे -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन में हम ऑलवेज क्या करते हैं, x की टर्म फर्स्ट लेते हैं। तो -x इज इक्वल टू, ये अगर 2y उधर गया तो वो माइनस होगा। 0 माइनस 2y मीन्स -x इज इक्वल टू -2y, मीन्स x is equal to what? 2y. We got the value of x now. Now put this value in equation 2 for obtaining the value of, अगर हमने x की प्लेस पे y पुट अप कर दिया तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखती हूँ पुट दिस वैल्यू
of x in इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे हम x की वैल्यू 2y पुटअप करेंगे। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे 20y प्लस 15y इज इक्वल टू 105। इन दोनों की एडिशन होगी। 35y इज इक्वल टू 105, y इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 35। तो ये दोनों टर्म्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे दोनों के 5 है। देखते हैं 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और डायरेक्टली 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। We got the value of y as 3. Now put this value in, यहाँ पे इक्वेशन हम थर्ड लिखना भूल गए। ओके, थर्ड में पुटअप करेंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ओके, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला है? x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ वन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। नाउ सिक्स्थ वन हम सॉल्व करेंगे, सॉरी फिफ्थ वन। फोर्थ भी हो गया हमारा। नाउ फिफ्थ में 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड है तो उससे मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देती हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली ऑब्टेन करेंगे और उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि अगर हमने एलिमिनेशन यूज की तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई विल टेक इक्वेशन 2 और ये जो -5y है उससे हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस होगा राइट हैंड साइड में। नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। इसे हम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में यहाँ पे हमें पुटअप करना है। तो 2 इंटू वॉट x मीन्स 11 प्लस 5y। in place of x we have put plus 3y रह गया। प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो अब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 11 जा और 11 2 जा 22 प्लस 2 5 जा 10y प्लस 3y इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये 22 हमें वो साइड लेके जाने पड़ेगा और इन दोनों की एडिशन होगी। 10y प्लस 3y मीन्स 13y इज इक्वल टू -4 -22। ये उधर जाके माइनस हो गया। 13y इज इक्वल टू -26, y इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाय 13। अब इस 13 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 13 2 जा 26। तो ये वैल्यू जो मिली है वो अब हम इस थर्ड इक्वेशन में पुटअप करेंगे। पुट इन इक्वेशन थर्ड। इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट -2। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2। 11 प्लस 5 2 जा -10, तो 1 आ गया। सॉल्यूशन हमें 1, -2 मिल गया। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, सॉरी अब हमने थर्ड क्वेश्चन से फिफ्थ कंप्लीट कर दिया।